नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवाई जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे देश में कोई पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना ही रहने वाली आप सबके लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। समयावधि की बात करें तो समयावधि है 2012 से लेकर 2017 और इसे ही हमारे देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है हमारे देश की। उद्देश्य की बात करें तो बच्चों इसका उद्देश्य था तीव्र रूप से तीव्र, सतत व अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास, ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। यानी तीव्र, सतत, अधिक रूप से स्पीड से देश का आर्थिक विकास करना है। समावेशी यानी देश में सभी क्षेत्रों को जोड़ते हुए। मॉडल की बात करें तो बच्चों आपको पता है इस पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग को खत्म करके इसकी जगह नीति आयोग को लाया गया था और नीति आयोग को ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के नीति आयोग के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यह योजना नीति आयोग के ड्राफ्ट पेपर पर आधारित है। यानी कि अगर मैं आपसे मॉडल की बात करूं तो योजना आयोग का ड्राफ्ट पेपर, उस पर यह योजना आधारित है। विकास दर की बात करें बच्चों तो इसमें विकास दर में थोड़ा सा संशोधन है। 9% का लक्ष्य रखा गया 9%। बाद में इसे 2 बार संशोधित करा गया। ठीक है, संशोधित किया गया। प्रथम बार इसको घटा करके 8.2% और दूसरी बार फिर इसको घटा करके 8% कर दिया गया। ये बच्चों इसका विकास दर का लक्ष्य रखा गया। अब हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रमों के बारे में कि कौन कौन से कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाए गए। देखिए बच्चों, आपको पता है हमारा देश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, लेकिन वर्तमान समय में सभी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर केवल और केवल कृषि अर्थव्यवस्था के माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने यहाँ पर पहला टारगेट ये रखा कि हमारे देश के गैर कृषिगत क्षेत्र यानी कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में 5 करोड़ के रोजगार अवसर सृजन करने का उद्देश्य सबसे पहले बनाया। तो यहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य है गैर कृषि क्षेत्रों यानी कृषि के अलावा अन्य रोजगार के क्षेत्र में 5 करोड़ के नए रोजगार अवसर पैदा करना। दूसरी बात देखिए बच्चों, वर्तमान समय में हमारे देश में कुपोषण की बीमारी लगातार कम होती जा रही है और इसके पीछे भारत सरकार के कई प्रकार के प्रयास रहे हैं। इस पंचवर्षीय योजना में 0 से 3 वर्ष के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने का भी उद्देश्य रखा गया। तो दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पर 0 से 3 साल के बच्चों में कुपोषण को कम करना या कुपोषण से मुक्त करना। ठीक है, तीसरा उद्देश्य बात करते हैं हम। आपको पता है वर्तमान समय में बिजली हमारे देश के अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बिजली के बिना किसी भी कार्य का संपन्न होना संपन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजली पर आधारित कई प्रकार के उपक्रम टिके हुए हैं और उन उपक्रमों का यानी उद्योगों का संचालन बिजली के माध्यम से होता है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी बिजली की सुविधा अत्यंत आवश्यक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हुए 2017 तक इस पंचवर्षीय योजना में देश के सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया। तो तीसरा उद्देश्य हमारे यहाँ पर
2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना इसका दूसरा उद्देश्य रखा। अब हम बात करते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रहा इस पंचवर्षीय योजना का, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो देखिए बच्चों, PMJDY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब देखिए बच्चों, अगर इस योजना की घोषणा की बात करें तो इस योजना की घोषणा इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 अगस्त 2014 को करी गई। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 12वीं पंचवर्षीय योजना में 15 अगस्त 2014 को करी गई। लेकिन बच्चों, अगर इसकी शुरुआत की बात करें कि यह कब से शुरू की गई, तो घोषणा तो 15 अगस्त 2014 को हुई, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य रहा है कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं या जो भी लोग हैं, चाहे वो ग्रामीण एरिया से संबंधित हो, चाहे वो शहरी एरिया से संबंधित हो, उन सभी लोगों को बैंकों के साथ जोड़ना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है देश के सभी लोगों को बैंकों के साथ जोड़ना। तो इसके उद्देश्य की बात की जाए, उद्देश्य तो बच्चों इसका उद्देश्य रहा है देश के सभी परिवारों को बैंकों के साथ जोड़ना, ये इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद करके जानिए आपको। ठीक है, अगली बात करते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम। देखिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम का मतलब होता है मेक इन इंडिया, यानी भारत में चीजें बनाना। आपको पता है कई सारी चीजों पर हमारा देश आयातों पर निर्भर है और दूसरे देशों से हमें कई सारी वस्तुओं सेवाओं का आयात करना होता है, जिससे भारत सरकार के ऊपर दूसरे देशों के कर्ज में वृद्धि हो जाती है। इसलिए सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया और मेक इन इंडिया प्रोग्राम का अभिप्राय है ऐसी वस्तुएं जिनका हम लोग विदेशों से आयात करते हैं, तो उनका आयात न करके उनको देश के अंदर ही उत्पादित कर लेना, जिसे कहा जाता है मेक इन इंडिया। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया, जिससे कहा जाता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। अब बच्चों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम की अगर मैं आपसे शुरुआत की बात करूं, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या रखा गया? इसका उद्देश्य रखा गया है भारत को विनिर्माण के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करना, ये इसका सबसे पहला उद्देश्य रखा गया। यानी उन चीज़ों का घर देश में ही उत्पादित कर लेना या घरेलू सीमा में उत्पादन कर लेना जिनका हम विदेशों से आयात करते हैं। ठीक है, अगला प्रोग्राम है बच्चों उजाला योजना। देखो, उजाला नाम से क्लियर है, देश में उजाला पैदा करना। ये बिजली विभाग से संबंधित है। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप अपना घर का बिल लेकर के जाइए लाइट का, और वहाँ से फिर आपको 2 LED बल्ब फ्री में मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर सरकार का उद्देश्य रहा है कि बिजली को बचाना है, और बिजली को किसके माध्यम से बचाया जाएगा कि कम वोट के बल्ब देश में लोगों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे बिजली की खपत में क्या आएगी? कमी आएगी, और देश में उन बल्बों के माध्यम से उजाला भी पैदा होगा। यानी कहने का मतलब है उजाला योजना बिजली से संबंधित है। ठीक है, उजाला योजना बिजली से संबंधित है, और इस योजना की शुरुआत हमारे देश में, इस योजना की शुरुआत की बात करें तो 1 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत करी गई। तो बच्चों, उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हमारे देश में करी गई, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें तो बिजली की खपत को कम करना, ये सबसे पहला इसका उद्देश्य रखा गया।
अब बात करते हैं बच्चों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। आपको पता है वर्तमान समय डिजिटल समय बन चुका है। हर ट्रांजैक्शन, हर काम हम किसके माध्यम से करते हैं? डिजिटल तरीके से करते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की शॉपिंग करते हो तो वहाँ भी आप जो भुगतान करते हो वो डिजिटल तरीके से करते हैं, जिसके कई माध्यम भारत सरकार ने हमें उपलब्ध करवा रखे हैं। तो अगला उद्देश्य रहा है इसका कि भारत को पूरी तरीके से क्या बनाना? डिजिटल बनाना। अब बच्चों इस डिजिटल योजना की शुरुआत 1 जुलाई, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत करी गई 1 जुलाई 2015 को डिजिटल योजना की शुरुआत करी गई, जिसके माध्यम से देश में डिजिटल चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या रहा है? देश को डिजिटल रूप से विकसित करना। और अगर इसके उद्देश्य की बात करूं मैं तो देश को डिजिटल रूप में विकसित करना, ये बच्चों इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, नीति आयोग के बारे में। देखिए बच्चों, जब हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करी गई तो उनको चलाने का जो जिम्मेदारी दी गई वो प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के दी गई। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को करी गई। लेकिन वर्तमान समय में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह उससे बड़े लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन लाया गया जिसे कहा गया है नीति आयोग। यानी वर्तमान समय में योजना आयोग को किस में रिप्लेस कर दिया गया है? नीति आयोग के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया गया है। और हमारे देश में नीति आयोग की स्थापना इसी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2015 को करी गई है। ठीक है, और बच्चों अगर मैं थोड़ी सी आपसे नीति आयोग के बारे में बात करूं, ठीक है, या फिर योजना आयोग के बारे में बात करूं तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को करी गई थी, जिसका काम क्या रहेगा? पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित टारगेट बनाना और उनको निरीक्षण करने का काम किसका रहेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का रहेगा। ये आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया गया है और नीति आयोग के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एक नीति आयोग आपको समझाया गया है। नीति आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें बच्चों हम लोग, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ये वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष रहे। अब बच्चों अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं सार्वजनिक व्यय, यानी इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा व्यय यानी सर्वाधिक व्यय की बात करें, सार्वजनिक नहीं है बच्चों, इस पंचवर्षीय योजना में अगर सर्वाधिक व्यय की बात की जाए तो सर्वाधिक व्यय किसके अंतर्गत खर्च किए गए हैं? 2 चीजों में सर्वाधिक व्यय खर्च किया गया है। एक चीज है सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं में, सबसे ज्यादा खर्च सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में, और इसके साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में, इसके साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च किया गया है। ठीक है, अगला टारगेट रखा गया है गरीबी को 10% से कम करना या गरीबी को 10% तक कम करना। तो पहले बच्चों ये थी हमारे पास 12वीं पंचवर्षीय योजना। आप हमारे YouTube चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए, और भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल।